दोस्तों, अगर आप सच में छठी मैया की कृपा पाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें जय हो छठी मैया की। छठी मैया का आशीर्वाद आपके परिवार पर सदैव बना रहे। मां के लिए एक लाइक तो बनता है। दोस्तों, छठ पूजा में छठी मैया को ये 3 चीजें कभी मत चढ़ाना। भूल कर भी ऐसी छठ पूजा कभी मत करना, घोर पाप लगता है और व्रत टूट जाता है। छठी मैया क्रोधित हो जाती है। मान्यता है कि छठी मैया बहुत उदार मानी जाती है और यह अपने भक्तों पर जल्द ही प्रसन्न हो जाती है, लेकिन पूजा के समय कोई भी गलती से नाराज भी हो जाती है। इसलिए छठ पर्व में तैयारियों के बीच कुछ चीजों का खास ख्याल रखना चाहिए। इस साल छठ पूजा की शुरुआत 17 नवंबर से हो रही है। 4 दिनों तक चलने वाला यह पर्व सभी के लिए बहुत खास होता है। हिंदू धर्म में इसका विशेष महत्व होता है। बिहार और झारखंड का सबसे बड़ा पर्व छठ पूरे देश में बेहद धूमधाम के साथ मनाया जाता है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के चतुर्थी से सप्तमी तिथि तक चलने वाला 4 दिन का यह पर्व शुक्रवार से नहाए खाए के साथ शुरू होगा। सूर्य देव की बहन छठी मैया की पूजा में अगर कुछ चूक हो जाती है तो यह आपको महंगा पड़ सकता है। पूजा के दौरान अगर आप ये गलतियां करते हैं तो छठी मैया नाराज हो सकती हैं। आपको पूजा का पूरा फल मिले और छठी मैया आप पर प्रसन्न हो जाएं। इसके लिए आपको इन गलतियों से बचना चाहिए। हर पर्व में व्रत रखा जाता है, लेकिन छठ पूजा का व्रत बहुत ही कठिन होता है। आमतौर पर 24 से 30 घंटा निर्जला व्रत रखा जाता है, लेकिन सबसे अधिक 36 घंटे का निर्जला व्रत इसी महापर्व में रखा जाता है। वहीं छठ पूजा बहुत ही शुद्धता के साथ मनाया जाने वाला पर्व है। इस महापर्व में कुछ बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है, नहीं तो पूजा असफल हो सकती है। हिंदू पंचांग के अनुसार छठ हर वर्ष कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी यानी छठी तिथि पर मनाया जाता है। यह हमेशा दीपावली के 6 दिन बाद पड़ता है, जो खाए की परंपरा से प्रारंभ होता है। यह व्रत करने वाले व्रतधारी 36 घंटे तक निर्जला व्रत रखते हैं, जिसके बाद छठी मैया की आराधना और सूर्य देव को अर्घ्य देने के बाद इस व्रत का समापन किया जाता है। दोस्तों, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ऐसी कौन सी महिलाएं हैं जिन्हें छठ पूजा नहीं करनी चाहिए। लगता है घोर पाप और व्रत टूट जाता है। छठ मैया क्रोधित हो जाती है। दोस्तों, छठ पूजा का व्रत ऐसी महिलाएं गलती से भी ना रखें, अन्यथा पति पर भारी संकट आ सकती है। उल्टा आप पाप के भागीदार बन सकते हैं। दोस्तों, कार्तिक मास की षष्ठी को छठ मनाई जाती है। छठे दिन पूजी जाने वाली षष्ठी को बिहार में आसान भाषा में छठी मैया कहकर पुकारते हैं। मान्यता है कि छठ पूजा के दौरान पूजी जाने वाली यह माता सूर्य भगवान की बहन है, इसीलिए लोग सूर्य को अर्घ्य देकर छठ मैया को प्रसन्न करते हैं। वहीं पुराणों में मां दुर्गा के छठे रूप कात्यायनी देवी को भी छठ माता का ही रूप माना जाता है। छठ मैया को संतान देने वाली माता के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि यह पर्व संतान के लिए मनाया जाता है। खासकर वो जोड़े जिन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हुई है तो वो छठ का व्रत रखते हैं। वहीं सभी अपने बच्चों की सुख शांति के लिए छठ मनाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, कुछ ऐसी महिलाएं भी हैं जिन्हें छठ पूजा का व्रत गलती से भी नहीं रखना चाहिए। यह सबसे बड़ा घोर पाप माना जाता है। आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन करेंगे कि दोस्तों, आप में से कौन कौन छठी मैया का आशीर्वाद पाना चाहता है, वो सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें जय हो छठी मैया की। छठ मैया के लिए एक लाइक तो बनता है। शास्त्रों के अनुसार जो लोग अधूरी शादी करते हैं वो शास्त्र का अपमान करते हैं। अधूरी शादी जैसे कि कोर्ट मैरिज और शादी के बिना ही संतान की उत्पत्ति कर देना सबसे बड़ा पाप है। ऐसे में छठ पूजा का व्रत ऐसे लोगों को अपनी संतान के लिए कभी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि आपने हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार 7 फेरे नहीं लिए हैं और वही बिन शादी के जब ऐसे लोग साथ में रहते हैं तो समाज में ऐसा रिश्ता ठीक नहीं माना जाता है। इसीलिए ऐसी स्त्री किसी भी धार्मिक कार्य में तभी ही सफलता से शामिल हो सकती है जब वो अग्नि के साथ फेरे ले ले। ऐसी शादी को ही शास्त्रों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। ऐसे में अगर आपकी अधूरी शादी है तो आप छठ पूजा कभी ना करें। आपके ऐसा करने से छठी मैया का अपमान माना जाएगा और आपको पाप लग सकता है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार इस व्रत को सच्चे मन से रखना चाहिए। अगर कोई महिला शौक में यानी बेमन से इस व्रत को रखती है तो उसके पति या संतान पर कष्ट आ सकते हैं। सच्ची श्रद्धा के साथ छठ पूजा का व्रत रखना चाहिए। इस व्रत के सफल होने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। संतान को कष्ट कभी नहीं आती। छठी मैया करती है, रक्षा घर परिवार होता है। खुशहाल छठ पूजा करने से सैकड़ों युगों के फल की प्राप्ति होती है। परिवार में सुख समृद्धि धन की प्राप्ति होती है।
छठी मैया की पूजा से सभी मनोकामनाएं होती है। पूरी दोस्तों वहीं कुंवारी कन्याएं भी छठ पूजा कर सकती हैं। छठ पूजा का फल कई गुना प्राप्त होता है। इससे व्यक्ति के सभी पाप खत्म हो जाती है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। छठ पूजा का व्रत पूरा करने से स्वयं छठी मैया आपके पूरे घर की रक्षा करती है। दोस्तों, अब ये भी जान लेते हैं कि छठ मैया को ऐसी कौन सी 3 चीजें हैं जो नहीं चढ़ानी चाहिए, भयंकर पाप लगता है। दोस्तों, नंबर 1, सूर्य भगवान को अर्घ्य देने के लिए तांबे का लौटा ही प्रयोग करें, लेकिन भूलकर भी चांदी, स्टील, शीशा और प्लास्टिक के बर्तन से अर्घ्य नहीं देना चाहिए, इससे व्रत टूट सकता है। दोस्तों, नंबर 2, व्रत के दौरान घर में कभी भी मांस आहार ना बनाएं और ना ही परिवार में किसी को खाने दें। साथ ही साथ व्रत के दौरान घर में मदिरा आदि या धूम्रपान भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, नंबर 3, छठी मैया का प्रसाद बहुत ही शुद्धता के साथ बनाया जाता है। उनका प्रसाद हमेशा ऐसे चूल्हे पर बनाएं जिसे ताजा लिपा गया हो। यदि गैस पर बना रहे हो तो स्टोव को अच्छी तरह से धो लें। पहले से बने चूल्हे पर कभी प्रसाद ना बनाएं, इसके लिए नया चूल्हा ही बनाएं। दोस्तों, नंबर 4, सूर्य को अर्घ्य देने से पहले कभी भी भोजन ग्रहण ना करें, घोर पाप लगेगा। व्रतधारी लोगों को पहले और दूसरे दिन सूर्य को जल देने के बाद ही भोजन करना चाहिए। नंबर 5, छठी मैया से मांगी मन्नत अगर पूरी हो जाए तो आपको अपनी मन्नत को पूरा होने की विशेष पूजा जरूर करनी चाहिए, अन्यथा मैया के प्रकोप का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 6, घर में प्याज और लहसुन का प्रयोग इन 4 दिनों तक भूल कर भी ना करें, इससे जीवन में आपको बहुत बुरे दौर से गुजरना पड़ सकता है। इस समय लहसुन, प्याज वगैरह से दूरी बना लें। दोस्तों, नंबर 7, छठ का व्रत करने वालों को जमीन पर 4 दिन तक सोना चाहिए। छठ पूजा वाले कमरे में ही अपना आसन लगाना चाहिए। ऐसे में आपको छठ मैया का ध्यान करते रहना चाहिए। इससे मां आपके व्रत को संपूर्ण करती है और कोई भी बाधा नहीं आती। नंबर 8, जिस जगह पर प्रसाद बन रहा हो वहां साधारण भोजन भी नहीं बनाना चाहिए, साथ ही साथ उस स्थान पर खाना भी वर्जित है। दोस्तों, नंबर 9, प्रसाद बनाते हुए नमक का हाथ भी किसी पूजा के वस्तु या प्रसाद से नहीं छूना चाहिए। दोस्तों, नंबर 10, पूजा के दौरान अपनी वाणी को बुरी बातों से थोड़ा दूर रखें। जुबान पर गंदे विचार भी नहीं लाना चाहिए। छठी मैया का आशीर्वाद पाने के लिए मन में गंदे विचार नहीं लाने चाहिए। दोस्तों, नंबर 11, घर में पूजा के दौरान झूठे बर्तन और गंदे कपड़ों का ढेर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इससे छठी मैया क्रोधित हो जाती है और व्रत टूट जाता है। छठी मैया को साफ सफाई बहुत पसंद है। व्रत के दौरान अपने घर को साफ सुथरा रखें और गंगा जल से छिड़काव अवश्य कर लें। इससे पूरा घर पवित्र हो जाता है और छठी मैया का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। जिन लोगों की कुंडली में सूर्य की स्थिति कमजोर है वह छठ पूजा के दौरान सरल उपाय करके सूर्य को मजबूत कर सकते हैं। आइए जानते हैं सूर्य से जुड़े उपाय। यदि आपकी कुंडली में सूर्य कमजोर है तो छठ के दौरान आप गुड़ का दान कर सकते हैं। सूर्य को अर्घ्य देने से भी कुंडली में सूर्य दोष समाप्त हो जाता है, इसलिए सूर्य को अर्घ्य जरूर दें। ऐसा करने से सूर्य जल्दी प्रसन्न होते हैं। साथ ही ऐसा करने से शनि दोष से भी मुक्ति मिलती है। इसके अलावा आप छठ के दौरान अपने सिर से 6 नारियल अपने सिर से वार कर किसी जल में प्रवाहित कर दें। इसके अलावा जो लोग छठ का व्रत रख रहे हैं उनकी सेवा करने से भी सूर्य देव और छठ मैया प्रसन्न होंगे। साथ ही उनके पैर छूकर आशीर्वाद भी लें। दोस्तों, आप में से कौन कौन छठी मैया का आशीर्वाद पाना चाहता है? जो आशीर्वाद पाना चाहता है वह सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें, जय हो छठी मैया की।